हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अपना टॉपिक लेके चलते हैं। 2011 का मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आज। चलिए आज अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इस प्रकार से यहाँ देखिए दोस्त, √3 एक अपरिमेय संख्या है। 4 + √5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √6 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये हो गया आपका 2√2/√2। √2 कट जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 एक परिमेय संख्या। किसी धनात्मक पूर्णांक अल्फा तथा बीटा के लिए अल्फा बीटा का मस गुना अल्फा बीटा का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर अल्फा बटे बीटा तो नहीं होगा, बीटा बटे अल्फा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसका आंसर होगा अल्फा इंटू बीटा। घात एक वाले बहुपद को बहुपद कहलाते हैं। घात एक वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ऑप्शन ए में है ax² + bx + c। ये तो द्विघात बहुपद हो गया। ax पर पावर 4 bx पर पावर 3 + c, ये तो कोई बहुपद ही नहीं होगा। x², ये भी बहुपद नहीं होगा। त्रिघात बहुपद यहाँ देखिए ax³ + bx² + cx + d, यह हो गया आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ये हो गया। उसी प्रकार से चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कोस ए का मान, देखिए जैसे मान लीजिए साइन ए का हो गया p/b, p/h का मान हो गया, तो b निकालने के लिए √16² - 9² होगा। तो 16 में 9 गया, √7 हो गया, √7, इसलिए b का मान √7 हो गया। तो उसी प्रकार से b और h का मान तो 4 है, इसलिए हो गया 10 a बराबर होगा कोट 90 - a। कोट 90 - a, ये तो बेसिक जानकारी है, तो सबको पता होगा। 10 a बराबर कोट 90 - a। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगा कोटि। वह हो जाएगा कोटि। किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr²। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र ये हो जाएगा त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र हो जाएगा यह त्वरण। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यह हो जाएगा मॉसा का। यह हो जाएगा मॉसा में टिक लगा लिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हो जाएगा 2। जैसे मान लीजिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 2 9 1 10, 10/2, 10/5 बराबर 2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसका त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। tan थीटा का मान 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री + 1/कोस 60 डिग्री - 1 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका मान हो जाएगा -3। निकालना होगा, निकाल सकते हैं आप लोग, निकालेंगे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा + 1/बीटा का मान हो जाएगा -1। निकालने के बाद हो जाता है बस। एक द्विघात बहुपद के
मूलों का योग, मूलों के योगफल क्रमशः 2 तथा 5 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो जाएगा इसका। बिंदु Q से, बिंदु Q से किसी वृत्त की क्रमशः स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है? इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पद पर है? किस पाद में, यानी कि किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तो यह हो जाएगा फर्स्ट में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस। यहाँ पे फर्स्ट में माइनस है तो यह माइनस प्लस हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये तो अभी इससे पहले ही बताए थे। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद आप सब जानते हैं, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये x प्लस 1/x बहुपद नहीं। अर्धगोला का समकोष्ठ क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला है 3πr²। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सबको पता होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हो जाएगी दोस्त, निकालने के बाद 2√2, 2√2, इसकी दूरी हो जाएगी 2√2। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक होगा, इसका हो जाएगा एक्स निर्देशांक। दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 हो जाएगा, 16:81। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो वह बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, दोनों मूल हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर, तो सबको पता होगा 9 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये तो अनंत होगा। मान कौन सा रैखिक बहुपद व्यंजन है? रैखिक बहुपद व्यंजन, देखिए सब में तो पावर में 2 है, सिर्फ एक ही है जिसमें पावर में 2 है। 2x माइनस यदि अल्फा इन कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हो जाएगा, इसका मान निकालना होगा, इसका मान हो जाएगा -2/3, ऑप्शन बी। इसका मान हो जाएगा -2/3, ऑप्शन बी। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य होंगे, तो प्लस माइनस 3। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने की में लगा समय कितना होगा? इन तीनों का लसागु निकाल लीजिएगा, इसका लग आ जाएगा 24। इतना 2 3 2,3 0,3 2 का बहुलक क्या होगा? बहुलक हो जाएगा 3 2 5 5 2.5, इसका बहुलक हो जाएगा 2.5। दो समकोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? थेल्स ने कहा था, थेल्स ने कहा था। बिंदु ए 4,5 तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड तो 6 4 10 और 5 5 10, 5 को 2 से भाग दो तो 5 आएगा,
10 को 10 से भाग दो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा? इसके आधे कर दिया जाए तो दो अनुपात एक ही रहेंगे। इसके परिधि दो अनुपात एक ही रहेंगे। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है माइनस में, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बराबर हो जाएंगे कोट स्क्वायर है, बराबर कोट स्क्वायर ए हो जाएंगे, कोट स्क्वायर ए 17/24। इस नीचे वाला में 2 और 5 आना चाहिए तो ये शांत होगा, नहीं तो 3 आ रहा है इसलिए यह हो जाएगा अशांत। दशमलव प्रसार अशांत हो जाएंगे, दशमलव प्रसार जाएंगे अशांत, शांत, दो प्रसार अशांत हो जाएंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 ऑप्शन देख लो कहाँ ए में। यदि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 5, ऑप्शन ए। 2 का हो जाएंगे 5, ऑप्शन ए। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो इससे पहले बताया था अनंत। इसी बारंबारता का बहुलक होता है, याद है क्या ऑप्शन है? कम से कम बारंबारता, माध्यम मान, अधिकतम बारंबारता मान, और यही हो जाएगी अधिकतम बार, जो अधिक बार आता है वही ना। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, वह समचतुर्भुज होंगे, वह हो जाएंगे समचतुर्भुज। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएंगे? मूल बिंदु से दूरी हो जाएंगे √13। तो 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 4 और 9 13 हो गए, इसलिए रूट के अंदर से 13 तो बाहर निकलेंगे नहीं, √13। एक अर्धगोला का आयतन 19,404 है, तो सेंटीमीटर है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएंगे 4158, 4158। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसके आंसर हो जाएंगे 1/√3। किसका मान है? 1/√3, तो 1/√3। पाई का मान 180 होता है तो 60 डिग्री हो गया, नहीं 6 को 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान आएगा 10 30 डिग्री, इसलिए 10π/6। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 घात वाले को चतुर्घात कहा जाता है, चतुर्घात, चतुर्घात कहा जाता है। x के लिए मान होगा, x के लिए मान तो ऑप्शन से इसमें निकालेंगे। एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। 10π/2 का मान क्या होगा? 10 पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 2 से भाग देना 90 और 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। बिंदु 4,3 इस चतुर्थांश में होंगे
तो प्लस माइनस चतुर्थ में। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक हो, इसका बहुलक हो जाएगा 5, बहुलक हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य में D एवं E है। इस प्रकार से D समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब DE बराबर क्या होगा? तो जब ये दोनों समांतर है तो ये भी ये हो जाएंगे 20 को बनाना होगा, इसका भी हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। 4 एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का को उछालने पर या तो चित आया पर आएगा, दोनों आ सकते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा 1/2। इतना AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर इसका 6 हो जाएंगे। 10 में 4 गया 6। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:81, 16/81 हो जाएंगे। 1/√3 1/√3 तो हो जाएंगे 10। 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचन या विवेचक क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे -8। इसको निकालना होगा फार्मूला से, b² - 4 से b², इसका फार्मूला होगा b² - 4ac b² - 4ac, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C -8। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आपको दिख रहा होगा, पाई का परिमेय संख्या √7 परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या, इसलिए √16/25 तो दोनों का हो जाएगा 4/5, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि किसी द्विघात बहुपद में x² - 2x + 5 बराबर 0 है, तो मूल a, b हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे C B 2 जाएंगे 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो अनुपात क्या होगा? A + n - 1 × D हो जाएगा इसका। ये फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। A + n - 1 × D हो जाएंगे। इसी प्रकार से दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात भी, तो इससे पहले 2 बार बता चुके हैं, 16:81। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होती है। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, यहाँ से जो वक्ररेखा आएगा दोनों का रेखा 8 सेंटीमीटर, दोनों का सेम ही होगा 8 सेंटीमीटर। 1 + tan² थीटा बराबर ये हो जाएगा sec² थीटा। sec² थीटा एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, ये तो इससे पहले बताए थे 1/2। 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक, इसमें तो बहुलक हो जाएंगे 3। इसका बहुलक 3 हो जाएगा, बहुलक 3 हो जाएगा। बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी इसके बीच की दूरी हो जाएगी 4√2। 4√2 सूत्र से निकलता है, सूत्र से निकालना होगा।
चलिए अब अगला प्रश्न 2018 का क्वेश्चन है। संख्या 0.32 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है। पी क्यू बराबर 0 नहीं लिखा जा सकता, इसे लिखा जा सकता है। ये एक पे रेकरिंग है, मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है। ये 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा √5। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो यह क्या होगा? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो यह संख्या, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएंगे, यह हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। इसे आप लोगों को पता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। यदि प्रथम पद में यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो हमेशा भाज्य संख्या का होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा? इसका घात हो जाएगा 3/2। 3/2 एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद क्या होगा? तो इसका बहुपद हो जाएगा x² + 2x - 15। x² + 2x - 15। यदि k के लिए किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0 एकमात्र हल है, तो x बराबर 1 और y बराबर -1 है, तो इसके लिए हो जाए इसका, तो इसके सूत्र से लगाना होगा, तो इसका आंसर निकलेगा 4। आंसर हो जाएगा 4। यदि यदि एक्स क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल 0 हो जाएंगे। पी इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल 0 हो जाएंगे। पी का मान जिसके लिए x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है, तो इसके लिए इसका मान हो जाएगा 3। इसको निकालना होगा पहले, सुविधा नहीं रहने का। निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है? तो इसका हो जाएगा x = 3 और y = 1। x = 3 और y = 1। यदि 10⁻² इंटू y बराबर 25 है तो 10⁻−y बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 1/5। 1/5 इसका मान हो जाएगा 1/5। यदि यदि 2 के बराबर -1 बराबर इंटू कोमा के, तो समीकरण का 10x - 9y = 11 हल है, तो k का मान क्या है? तो k का मान 1 हो जाएंगे। k का मान 1 हो जाएंगे। k का मान 1। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। x बराबर √7 + 4√3, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएंगे? तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएंगे आपका 1। इसका आंसर हो जाएंगे 1 नहीं 3 1 तो उससे पहले का, तो इसका 3 हो जाएंगे। निकालने के बाद जो 3 हो जाएंगे। चलिए x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से हो जाएंगे एक विषम संख्या, विषम पूर्णांक। यह निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। x⁴n+1 यदि
नहीं नहीं, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा पर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएंगे? तब साइन स्क्वायर और थीटा का मान हो जाएंगे √3, इसका मान हो जाएंगे √3। 1 10 1 प्लस 1 10 30 डिग्री 1 10 30 डिग्री पर बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे? तो इसका मान हो जाएंगे 10 60 डिग्री। इसको निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद इतना आ जाएगा 10 60 डिग्री। यदि सेक ए बराबर कोसेक ए बराबर 13/12 है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा? सेक ए बराबर कोसेक बी, तब 13/12 है, तब ए प्लस बी का मान हो जाएंगे, तब ए प्लस बी का मान हो जाएंगे 0, क्योंकि इससे कोई तो निकलता ही नहीं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कोण सी कोट सी का मान क्या हो जाएंगे? तो कोट सी का मान 1 हो जाएंगे, कोट सी का मान 1। यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो टेन ए बराबर 1/√3, तो टेन बी बराबर क्या हो जाएंगे? टेन बी बराबर 1/7 हो जाएंगे, टेन 1/7। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े स्तंभ से छाया और उनकी ऊंचाई का बराबर कितना होता है? तो वो हो जाएंगे 60 डिग्री, जो 60 डिग्री पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर 0,1, बी बराबर 0,5, सी बराबर 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई निकालने के बाद ये हो जाएंगे 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4,0 0,3 तथा 0,0 है, तो ये हो जाएंगे, इसको निकालने के बाद ये आ जाएंगे 12, हो जाएंगे 12, हो जाएंगे 12। बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? -3,4 की दूरी मूल बिंदु से हो जाएंगे 3, इसको निकाल लीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी हो जाएंगे 3। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 16:25 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होंगे? उनके ऊंचाई का अनुपात हो जाएंगे उनके 4:25। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? किसी वृत्त के हमेशा लंबवत एक दूसरे को काटने वाला नोट, तो यह हो जाएंगे वनांतर, यानी कि समांतर, वनमांतर हो जाएंगे ऑप्शन ए। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो उसका है, तो उसका हो जाएंगे 296। दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है, तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएंगे 8:9 ही, 8:9 हो जाएंगे, 8:9 हो जाएंगे 8:9। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, इससे आगे पाएगा ऑब्जेक्टिव 2019